संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। ভালো রাখাটা আমাদেরই দায়িত্ব এবং যারা রয়েছেন, যারা এখনো আছেন, আজকের অনুষ্ঠান শুনছেন, নিশ্চয়ই ডাক্তারবাবুর যে পরামর্শগুলো শুনলেন সেটুকু মেনে চলবেন, তাহলেই দেখবেন অনেকটা সুস্থ থাকতে পারবেন। শেষ করবো এখানেই। Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a... इस सर्किट का पहले हम एम्पलीफायर सेक्शन को बनाएंगे। इसके लिए मैंने इधर LM386 ऑडियो एम्पलीफायर IC का यूज़ किया है। ये रेडियो के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए बाएं तरफ नोच है, नीचे 1 2 3 4, ऊपर 5 6 7 8 या 8 पिन का IC होता है। अब हमें चाहिए एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 50 वोल्ट का। देखिए इसको मैंने गेन कंट्रोल के लिए यूज़ किया है। इसको 1 नंबर पिन में अब पॉजिटिव का कनेक्शन करना और 8 नंबर पिन में नेगेटिव का कनेक्शन करना, तो इसका गेन 200 तक हो जाएगा। अब हमें चाहिए एक 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, 104 लिखा हुआ रहता है। इसको हम IC का सेकेंड पिन में सोल्डर कर देंगे और 4 नंबर पिन में सोल्डर कर देंगे। ठीक है, 2 नंबर और 4 नंबर के बीच में सोल्डर कर देंगे। अब हमें चाहिए और एक 104 लिखा हुआ कैपेसिटर, इसको हम नंबर 3 पिन में सोल्डर कर देंगे। अब हमें चाहिए 47 नैनोफैराड का एक कैपेसिटर, इसको आपको CFL वाल्व में आसानी से मिल जाएगा। इसको हम देखिए पहले वाला कैपेसिटर के साथ और 4 नंबर पिन के बीच में सोल्डर कर देंगे। अब हमें चाहिए ऑडियो आउटपुट के लिए 100 माइक्रोफैराड या फिर 470 माइक्रोफैराड। इस वैल्यू के अंदर कोई भी आप कैपेसिटर का आप यूज़ कर सकते हो। आप 220 माइक्रोफैराड यूज़ कर सकते हो, 330 माइक्रोफैराड यूज़ कर सकते हो। इसका पॉजिटिव को देखिए मैंने 5 नंबर पिन के साथ सोल्डर कर दिया है। अब हमें चाहिए पावर सप्लाई को फिल्टर करने के लिए एक 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एक 104 लिखा हुआ कैपेसिटर। देखिए सिनेमा कैपेसिटर का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने पहले वाला जो कैपेसिटर था उसके साथ इसे पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है। देखिए इस तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है मैंने। अब देखिए इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव साइड है, देखिए ये नीचे वाला नेगेटिव साइड होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव साइड है। ऊपर वाला पॉजिटिव साइड को हम IC के 6 नंबर पिन के साथ सोल्डर कर देंगे। इसे आपको ध्यान से करना होगा। आप नेगेटिव साइड को कभी भी ऊपर की तरफ मत लगाना। देखिए नेगेटिव साइड का जो कैपेसिटर का नेगेटिव है, ये पिन नंबर 4 के साथ इस तरीके से एक साथ कनेक्शन हो जाएगा। सारे ग्राउंड कनेक्शन एक ही जगह पर हुआ है। अब हमें चाहिए एक 10 किलो ओम पोटेंशियोमीटर प्रीसेट। आप वॉल्यूम कंट्रोल का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए इसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर दिया है 1 नंबर पिन को, और देखिए 3 नंबर जो पिन है उसके साथ मैंने कैपेसिटर का जो पिन था, लेग था, उसके साथ सोल्डर कर दिया है। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है। अब हमें चाहिए एक स्पीकर वायर। मैंने इधर यूज़ स्पीकर का कनेक्शन आप देख सकते हो। ये पहले वाला कैपेसिटर था 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, उसके आउटपुट से एक कनेक्शन निकलेगा और ग्राउंड के साथ एक कनेक्शन निकलेगा, ये स्पीकर में जाएगा। और पावर सप्लाई का पॉजिटिव देखिए वो पिन नंबर 6 में जाएगा और सारे ग्राउंड तो एक ही है। ठीक है, स्पीकर का ग्राउंड, बैटरी का ग्राउंड, इनपुट का ग्राउंड, सारे ग्राउंड एक साथ कनेक्शन होगा। देखिए इनपुट जाएगा जो पोटेंशियोमीटर था उसका मिडिल पिन में, और देखिए ग्राउंड कनेक्शन तो एक ही है। मैंने सारे कनेक्शन को एक साथ दिखा दिया है। देखिए स्पीकर पॉजिटिव, स्पीकर नेगेटिव। इस डायग्राम का अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छे से ये सर्किट रेडी हो जाएगा। अब हम इस सर्किट का रिसीवर सेक्शन को बनाएंगे, रेडियो सेक्शन है। देखिए इसके लिए मैंने पॉजिटिव लाइन का एक वायर लिया है। हमें चाहिए एक 5.1 किलो ओम का रजिस्टर। अगर आपके पास 5.1 किलो ओम रजिस्टर नहीं है तो आप 2 10 के रजिस्टर को पैरेलल कर लेना। देखिए मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने 2 10 के रजिस्टर को मैंने पैरेलल में कनेक्शन किया है। देखिए ये पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर हो जाएगा। अब हमें चाहिए BC557 एक PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर को आप जिस तरीके से दिखाया गया है उस तरीके से सोल्डर कर लेना। देखिए मैंने इसे उल्टा करके
मैंने लगाया है। देखिए इमीटर को मैंने पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर किया है। बेस पिन को मैं 5 के रजिस्टर के साथ सोल्डर कर दूंगा। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर दूंगा। हमें चाहिए एक BC547 इन पिन रजिस्टर, एक 330 ओम रजिस्टर। 330 ओम रजिस्टर को मैंने इधर पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर किया है। अब हमें चाहिए 1 किलो ओम का एक रजिस्टर। देखिए मैंने इसे पहले वाला ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ सोल्डर किया है। अब हमें चाहिए BC547 और ट्रांजिस्टर। इसे देखिए मैंने कलेक्टर पिन को 5 के रजिस्टर के साथ, इमीटर पिन को मैंने 1 के रजिस्टर के साथ सोल्डर किया है और एक्स्ट्रा पार्ट जो था उसे मैं काट कर दूंगा। तो बहुत ही आसानी है कनेक्शन से। आप जैसे दिखाया गया है अच्छी तरीके से वीडियो को देखकर आप इसे आसानी से बना सकते हो। देखिए बहुत ही आसान कनेक्शन है। अब हमें चाहिए BC547 एक इन पिन रजिस्टर। इसे देखिए जिस तरीके से दिखाया गया है, कलेक्टर पिन को 330 ओम रजिस्टर के साथ सोल्डरिंग होगा। बेस पिन कनेक्शन जाएगा वो 1 के रजिस्टर के साथ और इसका इमीटर पिन नीचे की तरफ कनेक्शन होगा ग्राउंड के साथ। तो देखिए जिस तरीके से दिखाया गया है उस तरीके से आप कनेक्शन कर लेना। देखिए इधर बेस पिन का कनेक्शन हो गया है। एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो कट कर दूंगा। अब हम ले लेंगे 104 लिखा हुआ कैपेसिटर, 0.1 माइक्रोवाट का कैपेसिटर। ये ग्राउंड लाइन के साथ कनेक्शन हो जाएगा। अब हमें चाहिए 1N4 148 सिलिकॉन डायोड। मैंने इधर जर्मेनियम डायोड का यूज़ नहीं किया है, ये सिलिकॉन डायोड से अच्छे से काम हो जाएगा। अब हमें चाहिए अब 47 नैनोफैराड या फिर 37 नैनोफैराड का कैपेसिटी, कोई भी कैपेसिटी यूज़ कर सकते हो। इसे पावर लाइन के बीच में लगाना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। देखिए इस तरीके से आप लगा देना, इसके बिना रेडियो काम नहीं करेगा। अब हमें चाहिए 1 के रजिस्टर को आप पावर लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए इसका डायग्राम इधर दिया हुआ है, आप इसे देखकर अच्छे से बना सकते हो। अब हम पहले जो एम्पलीफायर सेक्शन को बनाए थे उसे हम रेडियो सेक्शन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए 1 के रजिस्टर के साथ ये पावर लाइन का कनेक्शन हो गया है। इसका ऑडियो आउटपुट देखिए, ये पोटेंशियोमीटर जो था प्रीसेट था उसके मिडिल पिन में जाएगा 100 ओम रजिस्टर के द्वारा। देखिए मैं इधर 100 ओम रजिस्टर मैंने यूज़ किया है। और देखिए ग्राउंड लाइन का कनेक्शन पहले वाला सर्किट का जो ग्राउंड है उसके साथ कनेक्ट होगा। तो बहुत ही आसान है। देखिए तो इस तरीके से कनेक्शन, देखिए पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट सर्किट नहीं होगा इधर। इसका पॉजिटिव देखिए, बैटरी पॉजिटिव कैपेसिटर में जाएगा, नेगेटिव कैपेसिटर के नेगेटिव में जाएगा। और देखिए स्पीकर का आउटपुट है पॉजिटिव। आपने पहले भी इसको देखा कहाँ कहाँ कनेक्शन होगा। याद रखना बैटरी लाइन का कनेक्शन राइट में करना, लेफ्ट में मत करना। अब हम इसका फेराइट रॉड एंटीना को बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें चाहिए एक फेराइट रॉड। देखिए मैंने इधर एक फेराइट रॉड का यूज़ किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप उसका यूज़ कीजिए। इसके ऊपर हमें एक कॉयल बनाना होगा। देखिए मैंने इस कॉयल के लिए 0.25 या फिर 0.35 mm का वायर का मैंने यूज़ किया है। अगर आप मोटर वाइंडिंग की दुकान पे आप बोलोगे 27 AWG वायर या फिर 30 AWG वायर आपको चाहिए तो वो आपको दे देगा। तो इस कॉयल के लिए मैंने आप 27 AWG या फिर 30 AWG वायर का यूज़ आप कर सकते हो। तो देखिए इधर दो कॉयल है। देखिए इधर एक कॉयल है, इधर एक कॉयल है, दो अलग अलग कॉयल है। इधर एक कॉयल है, इधर एक कॉयल है। इस कॉयल का देखिए इधर आप यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए इधर फर्स्ट कॉयल यहाँ से शुरू हुआ है, इधर मैंने क्लॉकवाइज मैंने टर्न किया है और इधर ख़त्म हो गया है। देखिए ये ख़त्म हो गया है, मतलब यहाँ पर आप समझे यहाँ से शुरू हुआ है टर्न करते करते, देखिए इधर पे शेष हुआ है। यहाँ पर आप 55 से 75 टर्न का आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आराम से AM बैंड कवर हो जाता है। तो इधर एक कॉयल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से आप दोबारा एक कॉयल वाइंडिंग करना शुरू करना सेम वायर से। तो यहाँ से 5 से 7 टाइम्स 7 टर्न आप देना। देखिए इधर ये जो कॉयल है इधर 5 से 7 टर्न दिया गया है। तो ये दो अलग कॉयल है, ठीक है। तो ये जो कॉयल है, बड़ा वाला जो कॉयल है, इस कॉयल में गैंग कैपेसिटर जो होता है, देखिए इस तरीके का जो गैंग कैपेसिटर होता है, इस गैंग कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। कहाँ पर होगा? C1 लिखा हुआ है और C2 जो AM साइड में यूज़ होता है उस गैंग में यूज़ होगा। ये दो वायर को हम कनेक्ट कर देंगे और
फीडबैक का जो कॉयल था, देखिए ये फीडबैक कॉयल है इसका। तो ये एक हमने जो सर्किट बनाया है, ये जो सर्किट हमने बनाया है, इस सर्किट में कनेक्शन होगा। कहाँ कनेक्शन होगा? देखिए फर्स्ट जो तार निकलेगा वो तार जाएगा इस BC547 ट्रांजिस्टर के बेस में, और इसका जो ख़त्म होगा ये जाएगा डायोड के माइनस में। देखिए डायोड इधर है, अब देखिएगा, देखिए डायोड ये है, डायोड का नेगेटिव इधर है, इसमें कनेक्शन होगा। तो चलिए इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं। मैंने इधर C1 कैपेसिटर का यूज़ किया है, आप C2 कैपेसिटर का भी यूज़ अब कर सकते हो। इसके मैंने इस कॉयल को मैंने कैसे बनाया है, अब कैसे अब इस गैंग कैपेसिटर का यूज़ करना होगा, इसके सारी जानकारी, डिटेल जानकारी आप मेरा पहले वाला वीडियो देखना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए मैं इधर स्पीकर का कनेक्शन कर लूँगा। देखिए बैटरी का कनेक्शन मैंने डायरेक्ट कर दिया है, मैंने कोई स्विच का यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप ज़रूर एक स्विच आप कनेक्शन कर लेना, या फिर जो देखिए वॉल्यूम कंट्रोल के साथ एक साथ स्विच सेट रहता है, ऐसा वॉल्यूम कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हो। আমরাও কিন্তু বারেবার সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এসেছি। অন্যত্রিত বন্ধুরাও আবার সবরই নিবেদন শুনে তারাও তাদের মত ব্যক্ত করে লেখেন যে কেন পড়াশোনা হবে না। সুতরাং খুব একটা আর প্রয়োজন আছে কি উত্তরখানি আবারও দেওয়ার? বহু বছর ধরে বহুবার বলা হয়েছে, সেই উত্তর দেব ছোট্ট করে তার